दोस्तों शाम के टाइम जो है किसान भाई भी फ्री हो चुके हैं। बाकी सर से भी जानेंगे और किसान भाइयों से भी दो बात जानेंगे जो क्या कुछ इनके एरिया में माल बचा हुआ है और किस तरह का इनको लग रहा है कि जो क्या भाव रह सकता है। और जानेंगे जो दिल्ली में रेट चल रहा है जी उससे किसान भाई खुशहाल हैं कि नहीं है, ये सारा जानने का कोशिश करेंगे किसान भाई से भी। तो सर जी थोड़ा सा एक बार बता दो माहौल वगैरह सारा कुछ। माहौल बहुत अच्छा रहा। 35,000 कट्टे का आमदनी थी, ठीक है जी, अलवर के माल की। बाकी और 4 गाड़ी राजस्थान, 4 गाड़ी नासिक। बिक्री अच्छी, आमदनी ज्यादा, बिक्री अच्छी, लेकिन 2 रुपए किलो ढीला। अच्छा जी, मार्केट 2 रुपए किलो ढीला रहा जी जी, लेकिन बिक्री फास्ट रही। अच्छा हाँ। तो सर जी हमारे जो है किसान भाई, बुजुर्ग किसान भाई आ रहे हैं गाड़ियों के साथ में, तो क्या संदेश रहेगा ये भी बुजुर्ग आने वाले कहाँ पीढ़ी के लिए? ये भी बुजुर्ग कहाँ है, तो जवान है। अच्छा जी, दिल तो जवान है इनका भी। जी जी, गाड़ी सारे पूरे दिन मेहनत करते हैं, जी जी, कट्टा भरते हैं, उसके बाद रात में गाड़ी के साथ आते हैं, फिर हाँ दिन जी, में बेचते हैं, फिर शाम को पर्चा लेते हैं जी, उसके बाद जाते हैं, फिर रात में पहुंचते हैं जी। तब ये बुढ़े कहाँ हो गए? बिल्कुल सर, ओ बुढ़े नहीं है। इनका तो सर जी किसी भी चीज के साथ मुकाबला ही नहीं है इनके मेहनत को लेकर के। ये तो अन्नदाता है। बिल्कुल सर, जिस हिसाब से मेहनत करते हैं हमारे किसान भाई, उसका तो सर जी कोई तोड़ ही नहीं है जी। नहीं तो ऊपर वाला दे भी रहा है, बहुत अच्छा दे रहा है। अगर मैं तो कहता हूँ ऊपर वाले सही, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जो मार्केट है ये मार्केट अगर रुक जाए ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन, तब तो इन लोग बल्ले बल्ले हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, और 15-20 दिन में निपट भी जाएंगे। और हम चाहते हैं कि जो मतलब सर दुआ करते हैं अपने तरफ से कि जो सभी किसानों को 2 पैसा मिले और खुशहाल रहे जी किसान भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसान भाई खुशहाल रहेंगे तो सबको, हर कोई सर, पूरा देश ही खुशहाल रहेगा सर मेरे हिसाब से। किसान तो अन्नदाता है, यही तो मेन है। अगर ये नहीं रहेंगे तब तो फिर जय जय सीताराम हो जाएगा, सब कोई बचेगा ही नहीं। बचेगा भी नहीं। और सर जो हमारा 10 रुपए चीज खाने को मिल जाता है वो सीधा शायद 100 भी खाने को मिल जाए, या ना भी मिले, 50 भी, और सही बात है जी ना भी मिले, ना भी मिले भी जी। तो इनका तो सर जी काफी शुक्रिया अदा करना चाहिए जो अभी लगे हुए हैं मेहनत में। और सर आने वाले शायद पीढ़ी, इन्हीं के जो बच्चे रहेंगे या पोते रहेंगे, शायद खेती बाड़ी करे सर, क्योंकि एक तो सर खेती भी कम होता जा रहा है सर समय के साथ साथ, जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है चीज उसके हिसाब से खेती भी कम होता जा रहा है। और जो किसान के बेटे हैं या पोते हैं वो और अन्य चीजों में निकल जा रहे हैं जी आगे। बिल्कुल, खेती महंगी बहुत है। जी जी, खेती महंगी बहुत है, खेती में मेहनत बहुत है जी। जितना किसान मेहनत करता है उसका रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है जी। क्योंकि सर हम जब जून के टाइम में या जुलाई के टाइम में गाँव जाते हैं, देखते हैं पहले जो लेबर क्लास के लोग भी थे बाहर से आकर के, प्रदेश से आकर के खेतों में लग जाते थे जी, ठीक है, जैसे धान काटना और मक्के काटना वगैरह इन सब में लग जाते थे। लेकिन आज के डेट में सर जी जब से आधुनिक मशीन आया है, अब मशीन के द्वारा कटाया जाता है। और पहले क्या होता था, अपने हाथ से काटते थे तो 4 गाय भैंस पाल लेते थे लोग। बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो चीज नहीं रहा सर, क्योंकि मशीन से कटता है वो सारा घास बेकार हो जाता है। लोगों को घास भी जो है बहुत महंगा महंगा खरीद करके खिलाना पड़ता है जी पशुओं को। तो सर जी पशु भी कम होता जा रहा है इस कारण से, अगर देखें तो मतलब काफी चीजें कम हो रहा है सर। उसका रीजन यही है जी, जो यानी कि हम आप जो मेहनत नहीं करता है या मेहनत करना नहीं चाहता है वही कहता है महंगाई है जी। बाकी महंगाई है कहाँ जी, कहीं महंगाई नहीं है। बिल्कुल जी, ना दाल महंगी, ना आटा महंगा, ना सब्जी महंगी, ना दूध महंगा, कोई चीज महंगा नहीं है जी। जो नहीं करते हैं उन्हीं के लिए महंगाई है, जो करता है उसके लिए क्या दिक्कत है। भैंस पालोगे नहीं, गाय पालोगे नहीं, दूध तो 70 रुपए किलो लेना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। खेती करोगे नहीं, गेहूं बोओगे नहीं, प्याज लगाओगे नहीं, तो 100 रुपए किलो आटा खाओ, क्या दिक्कत है जी। दारू ठेके चले जाओ, 1000 रुपए दारू ले लेगा आदमी, वहाँ महंगाई नहीं है जी जी। लेकिन अगर आलू प्याज या कोई भी सब्जी, आटा दाल चावल कोई भी अगर 5 रुपए महंगा हुआ तो लोग ऐसे छाती पीटते हैं, महंगा है महंगा है महंगा है। उस किसान से पूछो ना जो रात दिन सिंचाई करता है, दवा डालता है, खाद डालता है, मेहनत करता है, महंगाई है कहाँ। वो पहले चिल्लाते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, वही चिल्लाते हैं महंगाई महंगाई, बाकी महंगाई कोई नहीं है। गलत तो नहीं कर रहा हूँ सर। हम किसान भाई से भी 2 बात कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। तो सर आप पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीन मोहम्मद है। अच्छा। और मेरा गांव रहमतनगर है, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान। अच्छा। खेती बाड़ी करते हुए तभी कितना पीढ़ी हो गया? पीढ़ी पूछूंगा सर डायरेक्ट, कितना पीढ़ी हो गया? मैं 40 साल प्याज लगाता हूँ। अच्छा, 40 साल प्याज लगा। 40 साल। इससे पहले आपके दादा परदादा कौन कौन लगाएंगे? उस समय में कोई नहीं लगाया। अच्छा, प्याज कोई नहीं लगाता था। किस चीज का खेती करते थे आप लोग? बस खेती पहले तो चना की, सरसों की, जौ की, गेहूं की, यही फसल हो गई। अच्छा। अब हमने जो 40 साल से संभाला धंधो,
तो यहाँ में ये सेठ भगवान होगा। ठीक है जी। और वो दवाई वाला आने जो, हाँ जी। अब हम कहेंगे प्याज नू हो रही है हाँ। कि इसको ले जाओ। अच्छा। अब मैंने 12 लाख की प्याज बेची। अच्छा। 12 लाख कर दिया 12 लाख। था बेच चुको। अच्छा, बेच चुके जी। इनमें रुपया बचा मतलब 6 लाख। अच्छा जी, 6 लाख रुपए जी। 6 लाख को खर्चो। हाँ। कुछ थी छतरी वाला खा गए, छतरी सड़क बैठा नहीं सेठ, अच्छा। कुछ ने देखागा। ठीक है जी। कुछ ने गाड़ी वाला खागा, जी। कुछ ने बलोरा वाला खागा, अच्छा। कुछ ने मजदूर खागा, ठीक है जी। और कुछ ने ट्रैक्टर खागा डीजल में। ठीक है जी। तो हम लोग 6 लाख रुपए जरूर बचा। 6 लाख रुपए हमारा खर्चा में। अच्छा, जो मतलब पैसा बचा जी वो खत्म थी। हाँ, 12 लाख में 6 लाख तो हमारे घर रहेगा नहीं सबको। अच्छा। और 6 लाख को खर्चो यहाँ में आ चुको। अच्छा। 12-13 रुपये का 14 रुपये का प्याज है। ठीक है जी। तो नए जनरेशन से क्या कहना चाहते हो सर, जो जॉब कर रहे हैं, जिनका खेती बाड़ी भी है लेकिन शहरों में आकर के नौकरी कर रहे हैं जी, तो उनसे क्या कहना चाहते हो? कुछ ना हमें कमाना ने औलाद से सहारे बिना जारी। अच्छा। ये ले रखा ली इसरा ने। हाँ। दिन देखा। अच्छा, मोबाइल देखे। अच्छा जी। अढ़ाई हजार जमींदार। अच्छा। हमने मरते थे देखे थे जमीन से गवर्नमेंट की। हाँ जी। और ये औलाद रहेगी जैसे पलदार ढोरानी कट्टा में। हाँ जी। ये नहीं काम नहीं करेंगा। भूखा धापा तो अब तो ये आया रहा बहुत ज्यादा ने जी। हट भाई हमारे पे नू कर्म धन को ना 12 बजे रात को सोवा, ये 1-2 बजे जी। मोबाइल देख देख के ने जी जी। कुछ मेहरबानी दिखावा, कुछ आप देखा, जी जी। फिर ये सो जावा, जी। फिर खड़ा हुआ दिन के 11 बजे। जी। फिर अच्छा, ये बात तो आपने हकीकत बोला जी। आज का युग जो है मतलब गलत चीजों की तरफ ज्यादा भाग रहा है जी। मोबाइल है चीज, टेक्नोलॉजी है, अच्छा चीज भी है, लेकिन उतना उपयोग करो जितना जरूरत है जी। उपयोग से ज्यादा अगर करोगे तो वो भी हानिकारक है। जी सर। अभी चाचा ने एक बात कही जी। 12 लाख की मैंने प्याज बेचा है। हाँ जी। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 12 लाख की इन्होंने प्याज बेचा है, बचा कितना? मात्र 6 लाख रुपए। जी। ठीक है, जबकि प्याज बिक रहा है 35 से 45 रुपए। हाँ जी। अगर 35 से 45 रुपए प्याज बिक रहा है तब इनको आधा बचा है। हाँ जी। हाँ, जब यानी कि प्याज अगर समझ लो आप 20 से 22 रुपए अगर प्याज इनका बिकता हाँ जी। तो शायद पैसा बराबर होता, मिलता कुछ भी नहीं। और अगर 20 रुपए के नीचे इनका प्याज बिकेगा तो किसान के घर से चला जाएगा, किसान के घर से चला जाएगा, वो कर्जवान हो जाएगा। जो छाती पीटते हैं रोडों पे कि प्याज महंगा है, प्याज महंगा है, अब इनसे ज्यादा जमीनी हकीकत तो कोई नहीं बता सकता है। अगर प्याज इनकी 35 से 45 रुपए बिका है तब इनको 12 लाख में 6 लाख बचा है, 6 लाख खर्चा चला गया। अगर वही प्याज इनकी 15 से 18 रुपए बिक जाए तब तो कर्जवान हो जाएंगे। तो इनका बच्चा खेती करेगा क्यों? मतलब कम से कम तो 20 रुपए वो भी कम से कम किसान की प्याज अगर 20 रुपए बिकेगी तो उसका सिर्फ घर पूरा होता है, मेहनत वो भी नहीं आएगी, सिर्फ उसका घर पूरा होता है। अगर 20 रुपए के नीचे जितनी प्याज बिकेगी तो किसान हमेशा कर्जवान होता है। यही है जो कुछ आपने बता दी। और सर जी एक मैसेज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, और जैसे कि अंकल जी ने बताया जो मोबाइल बच्चे मोबाइल देखते रातों रात, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो ये आधुनिक युग है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं तो इनसे कम 22 साल छोटा हूँ, अभी मैंने दुनिया नहीं देखी है, इन्होंने दुनिया देखी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि हम भी बूढ़े होंगे, हमारी उम्र अगर ईश्वर चाहेगा 65-70 के आसपास मैं भी जाऊंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यही है, इस आधुनिक युग में इन सब चीजों का ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज के आधुनिक युग में किसी को अच्छी बात बताओगे तो उसको बुरा लगेगा। ठीक है, हमारी अब इनसे बनाई खूब है लेकिन बनी नहीं है, ये भी हकीकत है। अभी भी बना रहे हैं और बनेगी भी नहीं, ये भी हकीकत है जी। बना रहे हैं, बनी नहीं है जी, और बनेगी भी नहीं। अब ऐसे हम आप संसार सागर छोड़ के चले जाते हैं, धरती छोड़ के। सही बात है। मेरे कहने का मतलब कौन क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जब पोती पोता बहू बेटी का घर हो जाए तो हमेशा 3 चीज को त्याग दो जी। कुछ तुमने देखा नहीं देखा, तुमने कुछ सुना नहीं सुना जी, ठीक, खाना अच्छा था मजा आ गया जी, तब तो हमारा टाइम अच्छा गुजरेगा जी, अन्यथा बहुत बुरा समय है जी। मैं तो यही कहूंगा
इन सब चीजों चाचा बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो करेगा रोटी खाएगा, जो नहीं करेगा वो रोटी नहीं पाएगा जी। ये तो बहुत ही आपने सर जी बहुत बड़ी बात कह दी जी, है ना जी। लेकिन एक होता है सर जी, बूढ़ा बुजुर्ग जो होता है घर का, जो है गार्जियन घर का पिलर होता है जी, खंबा होता है ना सर। उनको भी सारा कुछ देखना होता है कि जो बच्चा किस रास्ते में जा रहा है। वो बात आपकी सही है जी। घर में बुजुर्ग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जी। कम से कम जिसके घर में अगर बुजुर्ग है जी, जिसके घर में माँ बाप है, हाँ जी, उसको तो ईश्वर का हम भाग्य मानना चाहिए जी। कि कम से कम हमें कोई आशीर्वाद देने वाला हमारे घर में है। बिल्कुल। वरना उसके दिल से पूछो जिसके घर में कोई उनको आशीर्वाद देने वाला नहीं है। जी जी। कहने का मतलब बुजुर्ग, दादा दादी जी, मम्मी पापा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। तभी हम आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। सही बात है लेकिन जी। समय ऐसा है कि अगर हम आप ज्यादा टीका टिप्पणी घर में करेंगे तो बातें बुरी लगती हैं। सही बात है तो सर। हमें यही सोच के जीना चाहिए, ठीक है मैंने जो किया अच्छा किया, तुम जैसा करोगे तुम भरोगे जी। ज्यादा कुछ कहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जी। कोई मोबाइल देखे चाहे 12 बजे तक देखे चाहे 1 बजे तक देखे, जी जी। उसके कर्म उसके साथ हैं, जी। उसके प्रारब्ध उसके साथ हैं। जी। हमें जो करना था मैंने कर दिया, हम तो जाते अपने धाम सबको राम राम राम। 7 साल है। के बाद कुछ बचता नहीं है जी बिल्कुल इसलिए जी। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, मौज मस्ती में जीवन जीना चाहिए। जी। जो पीढ़ी जैसे करेगी वैसे भरेगी। जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी A1096 नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद जी।